नमस्कार। देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अगेन आपको, जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैंने बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय तक अपने लेक्चर डाले हुए हैं आधुनिक भारत की श्रृंखला में, आप देखेंगे तो। और दूसरा टेस्ट, जैसा कि कल सभी को ये टेस्ट काफ़ी पसंद आया था, तो आज से इसकी शुरुआत दोबारा से करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का मुग़ल सम्राट द्वारा, देखिए मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ रहा है, यानी कि ऐसा गवर्नर जो मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया हो और वह अंतिम भी हो। तो ये था इसका, जैसे सरफराज खान, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान और शुजाउद्दीन। इसका जो सही उत्तर होगा, मैं आपके लिए 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, आप लगा लें अपनी कॉपी। देखिए एक काम करिए, आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के देखिए और अपने आप को जांचिए, परखिए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर जो है वो है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं, यानी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कौन सी लड़ाई में परास्त हुआ था। ये प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, मुंगेर की लड़ाई और बांडीवास की लड़ाई। इसका सही उत्तर जो है वो है प्लासी की लड़ाई। अब मैं बता दूं आपको कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1757 में, और इसमें धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। किसने दिया था, मीर जाफ़र ने दिया था। मीर जाफ़र ने दिया था धोखा। ये अंग्रेज़ों के साथ में मिल गया था मीर जाफ़र, और ये क्या बनना चाह रहा था, ये बनना चाह रहा था बंगाल का नवाब। इसे ऑफ़र दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा कि तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे हम। इस वजह से इसने धोखा दे दिया किसको, सिराजुद्दौला को। कब दिया था, 1757 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लासी का युद्ध का मैदान जो है वो कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ है। तो इसके उत्तर हैं बिहार, ऑप्शन है बिहार, यूपी, यूके या बंगाल। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देखिए आपका जाता क्या है सब्सक्राइब करने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं वैसे मैं ज़्यादातर केस में कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने की। तो इसका सही उत्तर क्या है, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखो मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन इसके 1762, 1757, 1760 और 1767। इसका सही उत्तर है बी, यानी ये युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए IAS 2005 में क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है कि फैक्टेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अब कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकता है, एज अ यूपी पुलिस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टेड क्वेश्चन है और ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था, और 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये IAS में ही आए, IAS में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। इसका जो सही उत्तर होगा मीर कासिम होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। पहले मीर जाफ़र, अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया था, सिराजुद्दौला के मरने के बाद में मीर जाफ़र को। लेकिन मीर जाफ़र से भी वो तंग आ गए थे, चूँकि मीर जाफ़र उनके आर्थिक हितों को पूरा नहीं कर रहा था। इस वजह से उसने किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम कहाँ ले गया था अपनी राजधानी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। कहाँ ले गया था, मुंगेर ले गया था। और मुंगेर ले जा करके इसने यूरोपीय पद्धति के आधार पर अपनी सेना को ट्रेंड किया था। इस वजह से आगे इनमें जो संबंध थे वो खराब हो गए थे। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, यानी ऐसा कौन सा, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था, यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने ये साबित कर दिया था कि अब अंग्रेज आगे 150-200 साल यहाँ राज करने वाले हैं। तो ऐसा युद्ध बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बांडीवास का युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में, ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो मीर जाफ़र होगा, मीर जाफ़र। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मीर जाफ़र क्यों होगा? क्योंकि मीर कासिम ने बक्सर के युद्ध की भूमिका बनाई थी और बक्सर का युद्ध लड़ा भी किसने था? मीर कासिम ने लड़ा था। लेकिन युद्ध ही इस बात पर लड़ा गया था कि मीर कासिम को उसके नवाब के पद से हटा दिया था और फिर कौन आ गया था? मीर जाफ़र आ गया था। और मीर कासिम कहाँ था? यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो मीर जाफ़र होगा। और मीर कासिम किसके पास गया? अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला के पास में। कौन? शुजाउद्दौला। और किसके पास गया? शाह आलम द्वितीय के पास में गया था। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के पास में गया था। इसके बाद में बक्सर में संयुक्त सेना लड़ी थी। कौन कौन की? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस एक शासक ने, यानी एक शासक की बात कर रहा है, यानी भारत के राजा की बात कर रहा है, वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? फर्रुखसियर, शाह आलम तृतीय, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। सोच करके बताइए, 2 सेकंड का उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको। इसका सही उत्तर क्या है? शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये कब हुई थी? ये कब दी थी? ये दी थी 12 अगस्त 1765 को, यानी बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि था। उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। और इसी इलाहाबाद की संधि पर किसको? उड़ीसा, कहाँ की दीवानी? देखिए एक्स्ट्रा भी फैक्ट लेते चलिए। उड़ीसा, बिहार, आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने वहाँ देखी है तो वीडियो। ये बिहार और बंगाल की दीवानी। दीवानी का मतलब है अब टैक्स कौन वसूल करेगा? ये अंग्रेज वसूल करेंगे। कहाँ का? उड़ीसा, बिहार और बंगाली। चूँकि दिल्ली का राजा जो शाह आलम द्वितीय था वो बक्सर के युद्ध में हार गया था, इसीलिए तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उन्हें देख ले, उसके बाद में ही इन क्वेश्चंस को करें, तब अच्छे से आनंद आएगा आपको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार से आ सकता है। आईएएस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और हो सकता है कि आगामी पीसीएस वगैरह के भी स्टेट लेवल के एग्जामों में भी आ जाइए। तो इसका ऑप्शन है पहले बांडीवास हुआ था, या पहले बक्सर हुआ था, या पहले अंबूर हुआ था, या प्लासी। इसके ऐसे करके कालक्रम लगाना है और वीडियो को पॉज कर लें, तब ढंग से इसका सही उत्तर निकालें। तो इसका सही उत्तर मैं क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ कि इसका, यानी अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था इनमें। तो सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध ये हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में इस युद्ध में कौन मारा गया था? इस युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा अनवरुद्दीन मारा गया था। कौन मारा गया था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन था? बताएं, आप कमेंट में बताएं अनवरुद्दीन कौन था। ठीक है, इसके बाद में 1749 में ये युद्ध हो जाता है, और 1749 के बाद में कौन सा युद्ध आता है? 1749 के बाद में आता है 1757 में प्लासी का
युद्ध, और प्लासी के युद्ध की तो आपको सभी कहानी पता ही है। उसके बाद में कौन सा आता है, बांडीवास का युद्ध। कब आया था ये, कब हुआ था, 1760 में। और इसके बाद में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। यानी कि इसका सही कालानुक्रम कौन सा होगा, ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो होगा सही उत्तर ये होगा। यानी सब अंबूर का 1749 में और प्लासी का 1757 में, बांडीवस का जो हुआ था वो 1760 में, बक्सर का जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन नोट करके आया। बांडीवस का युद्ध हुआ था कब, 1760 में, 1765 में, 1769 में, 1757 में। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, 1760 इसका सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम चरण की संधि कब हुई थी। देखिए प्रथम चरण की संधि पूछ रहा है। मैंने बताया था आपको इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी, 2 चरणों में हुई थी इलाहाबाद की संधि, 2 चरणों में। और पहला ऑप्शन है इसका 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 13 अगस्त 1765 या 12 अगस्त 1764। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 12 अगस्त 1765 होगा। ऐसे ही ना लगा दें डी को, डी उत्तर इसका सही नहीं है, क्योंकि 64 में तो बक्सर हुआ था, 65 में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अलीनगर की संधि कब हुई थी, या अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। देखिए ये पूछ रहा है अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर जाफ़र, अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और अली वर्दी खां। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। अंग्रेजों में भी कौन, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ये कब हुई थी, इसकी भी एक कहानी है। इसने, जो सिराजुद्दौला था, इसने फोर्ट विलियम पर अटैक करके काल कोठरी त्रासदी कर दी थी, और काल कोठरी त्रासदी में लगभग 146 लोगों को इसने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसमें से मात्र 23 बचे थे। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के आ गया था, तो इसने अपने हथियार गिर दिए थे, और हथियार गिरने के क्रम में इसने एक संधि कर ली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं आप। काल कोठरी त्रासदी का गवाह, देखिए अंग्रेजी अधिकारी कौन सा ऐसा था जिसने काल कोठरी त्रासदी खुद अपनी आंखों से देखी थी और जिसने इतिहास में इसको दर्ज करवाया है, क्लाइव, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या हॉलवेल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हॉलवेल होगा। ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं वीडियो में कहानीनुमा तरीके से करा रखे हैं। आप वीडियो देखिए जा करके, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे, अच्छा अपना स्कोर जरूर बता दें आज के, आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 15। आपका स्कोर 15 में से 15 ही रहना चाहिए यदि आपने सभी वीडियो देखी हैं तो। निम्न में से कौन स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। देखिए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। तो इसके ऑप्शन है एल्बुकर्क, क्लाइव, डुप्ले, कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, क्लाइव इसका सही उत्तर है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है वीडियो में, इसे आप यहीं पर याद कर लें, क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला किस युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला बक्सर के युद्ध में, बांडीवस के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बेदरा के युद्ध में। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका सही उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया था। ठीक है, आप अपना स्कोर बताएं सभी, और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।